हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारा ऑनलाइन कोचिंग सेंटर पर स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल के साइड में दिख रहे बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक इजीली पहुंच सकें। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसे कि हमने कल अनाउंसमेंट किया था कि हम एक बायोलॉजी के MCQ प्लस थ्योरी बैच लेकर आए और उसमें हमने पूरी सिलेबस को डिस्कस किया था कि क्या हम पढ़ाएंगे, किस तरह से पढ़ाएंगे, क्या होगा बैच। तो आज जो हमारा थ्योरी का टॉपिक है बायोलॉजी इंट्रोडक्शन, तो आज हम देखेंगे कि बायोलॉजी इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे आज। और कल इस टॉपिक के MCQ होंगे, यानी कि बायोलॉजी इंट्रोडक्शन पे जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं वो सब हम कल डिस्कस करेंगे और आज हम बायोलॉजी इंट्रोडक्शन की थ्योरी देखेंगे। ठीक है। तो बायोलॉजी जो शब्द है, जीव विज्ञान जो शब्द है, वो ग्रीक भाषा से लिया गया है। बायोलॉजी जो शब्द है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है और दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। जो पहले जो ग्रीक वर्ड है वो बायो और दूसरा लॉजी। पहले ग्रीक वर्ड का मतलब है लाइफ और दूसरा जो ग्रीक वर्ड है लॉजी, उसका मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है। तो बायोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। तो बायो को मतलब होता है लाइफ और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। ठीक है। तो बायो मतलब लाइफ, और जो लाइफ होती है वो किस में होती है, वो सजीवों में होती है। ठीक है। सजीवों में ही जीवन होता है, सजीवों में और निर्जीवों में, यानी कि लिविंग्स में और नॉन लिविंग्स में पहचानने के लिए कुछ सिम्टम्स होते हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, कुछ क्वालिटी होते हैं। ठीक है। तो सजीवों में क्या लक्षण होते हैं वो इस प्रकार हैं कि सजीवों में रिप्रोडक्शन होता है, रेस्पिरेशन होता है। ठीक है। सजीवों में रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, न्यूट्रिशन होता है यानी कि पोषण, डाइजेशन होता है, पाचन होता है। ठीक है। एक्सीट्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, एडोप्टेशन होता है। तो ये कुछ लक्षण हैं सजीवों के, जिनके आधार पर हम बताते हैं कि कोई वस्तु ये सजीव है या नॉन लिविंग्स है, ये लिविंग्स है या फिर ये नॉन लिविंग्स है। जो हमारा बायोलॉजी जो शब्द है वो सबसे पहले 1801 और 2 में ट्रेविनस और लैमार्क ने दिया था। ठीक है। बायोलॉजी जो टर्म्स है, बायोलॉजी जो शब्द है वो लैमार्क और ट्रेविनस ने हमें दिया था। और ये लैमार्क जो साइंटिस्ट थे वो फ्रांस के थे और ट्रेविनस साइंटिस्ट जर्मनी के थे। ठीक है। जो हमारी बायोलॉजी है, अब एक क्वेश्चन पूछा था कि हु इज़ फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जो फादर थे, वो जनक थे, वो एरिस्टोटल थे, यानी कि एरिस्टोटल माने अरस्तु। अरस्तु कोई साइंटिस्ट नहीं थे, वो एक ग्रीक दार्शनिक थे, यानी कि यूनानी दार्शनिक थे। ठीक। तो बायोलॉजी के जनक एरिस्टोटल के दो शिष्य थे, बहुत फेमस शिष्य हैं इनके दोनों। एक थे हमारे सिकंदर और दूसरे थे थियोफ्रास्टर। सिकंदर भी कुछ अपने गुरु की तरह ही थे, यानी कि इनके गुरु जो अरस्तु हैं, एरिस्टोटल हैं, कुछ इस प्रकार ही सिकंदर थे। क्यों? जैसे कि अरस्तु ने अपने दो नाम कर रखे हैं कि हिंदी में हम अरस्तु और इंग्लिश में बोले तो एरिस्टोटल। ऐसे ही सिकंदर थे, हिंदी में सिकंदर और इंग्लिश में बोले तो अलेक्जेंडर। तो ये अपने कुछ गुरु की कॉपी पेस्ट करने में थे। ठीक। और एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता हमसे कि एरिस्टोटल की दो किताब हैं, उनके नाम पूछ ले आते हैं। एक तो पॉलिटिक्स है और दूसरी है हिस्टोरिया एनिमला, यानी कि पॉलिटिक्स और हिस्टोरिया एनिमला। ये जो दो बुक हैं वो एरिस्टोटल द्वारा लिखी हुई हैं। ठीक है। तो ये स्टैटिक जीके में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव टाइम में, तो इसे याद रखें। हिस्टोरिया एनिमला में क्या किया था कि अरस्तु ने सबसे पहले 500 एनिमल्स का अध्ययन करके हिस्टोरिया एनिमला में एक्सप्लेन किया था। जो हिस्टोरिया एनिमला बुक है उसमें सबसे पहले एरिस्टोटल ने 500 एनिमल्स का अध्ययन किया और उसका एक्सप्लेन कहाँ किया उन्होंने, हिस्टोरिया एनिमला में। तो अब देखते हैं बायोलॉजी को कितनी ब्रांच होती हैं। मेनली बायोलॉजी की निरी ब्रांच है
लेकिन हम बायोलॉजी को मुख्य तौर पर दो ही भागों में डिवाइड करते हैं, जूलॉजी और बॉटनी। जूलॉजी और बॉटनी में, ठीक है। तो जानते हैं, आइए जूलॉजी के बारे में देखते हैं क्या क्या, ठीक है। जूलॉजी भी हमारे ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, ठीक है। जूलॉजी भी जो है ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है, जू प्लस लॉजी, जिसमें जू का मतलब होता है, जिसमें जू का मतलब होता है एनिमल और लॉजी का मतलब होता है टू स्टडी। तो इस प्रकार जूलॉजी का मतलब हो गया कि एनिमल्स का अध्ययन। जिस विज्ञान में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी बोलते हैं, ठीक है। जिस विज्ञान में हम एनिमल्स का अध्ययन करते हैं उसे जूलॉजी कहते हैं, ठीक है। तो जूलॉजी यानी कि जू प्लस लॉजी, यानी कि एनिमल, जू मतलब एनिमल और लॉजी मतलब टू स्टडी, और जूलॉजी यानी कि एनिमल्स का अध्ययन, एनिमल्स की स्टडी, ठीक है। अब जूलॉजी के जनक कौन थे, यानी फादर कौन थे, हु इज फादर ऑफ जूलॉजी? तो जूलॉजी के भी फादर वही थे जो बायोलॉजी के थे, मतलब एरिस्टोटल, अरस्तु, ठीक है। क्यों इन्हें जूलॉजी का और बायोलॉजी का फादर किया जाता है? क्योंकि इन्होंने बायोलॉजी के फील्ड में बहुत मेजर काम किए होंगे, इसलिए इन्हें जूलॉजी और बायोलॉजी का फादर कहा जाता है। क्या किया था इन्होंने मेजर काम? तो इन्होंने जूलॉजी का फादर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्होंने सबसे पहले एक बुक लिखी, हिस्टोरिया एनिमिला, और उस बुक में सबसे पहले इन्होंने 500 एनिमल्स का अध्ययन करके बताया, यानी कि सबसे पहले जीवों पर अध्ययन करके इन्होंने बताया अपनी बुक हिस्टोरिया एनिमिला में, इसलिए इन्हें जूलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। यानी कि इन्होंने एक बुक लिखी हिस्टोरिया एनिमिला, तो उसमें इन्होंने 500 एनिमल्स का सबसे पहले अध्ययन करके बताया, इसलिए इन्हें जूलॉजी और बायोलॉजी का फादर कहा जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रांच है हमारी बॉटनी, ठीक है। आइए अब देखते हैं बॉटनी के बारे में। अच्छा, अभी हिस्टोरिया एनिमिला के बारे में जान लेते हैं। हिस्टोरिया एनिमिला जो उन्होंने अपनी बुक लिखी थी वो क्या थी और कैसे थी, उसमें क्या था ऐसा? तो उसमें इन्होंने सबसे पहले 500 एनिमल्स के बारे में बताया, ठीक है। तो उन्होंने हिस्टोरिया एनिमिला को 3 भागों में डिवाइडेड कर रखा था। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी हिस्टोरिया एनिमिला, तो उस बुक को उन्होंने 3 भागों में डिवाइड कर रखा था कि पहले भाग में मॉर्फोलॉजी यानी कि आकार के बारे में वर्णन किया, फिर एनाटॉमी, फिर फिजियोलॉजी यानी कि कार्की के बारे में बताया। जो मॉर्फोलॉजी है वो सजीवों के बारे में यह बताती है कि सजीवों का बाह्य स्ट्रक्चर क्या है, बाह्य संरचना जो भी है, उनकी रूप, प्रकार, वाक्चर में कैसे दिखता है, काला है, गोरा है, ठीक है। और जो एनाटॉमी है वो सजीवों के आंतरिक संरचना के बारे में बताती है, यानी कि सजीवों की इंटरनल संरचना कैसी है, सजीवों के अंदर क्या है, सजीवों का अंदर जो भी सिस्टम्स हैं, जो भी ऑर्गन्स हैं, कैसे दिखते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये हमारी एनाटॉमी में पता लगेगा। और लास्ट आती है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में बताता है कि शरीरों के अंग एवं ऑर्गन्स का अध्ययन, यानी कि अगर हमें शरीर के जो भी हमारे ऑर्गन्स हैं उनका अध्ययन हम कहाँ करेंगे? फिजियोलॉजी में करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर हमारे अंदर, हमने एनाटॉमी में जाना कि हमारे अंदर हार्ट है और हार्ट किस तरह से दिखाई देता है, तो फिर ये तो हमने एनाटॉमी में जान लिया कि हमारे अंदर हार्ट है और हार्ट किस प्रकार से दिखाई देता है, तो वो हम एनाटॉमी में देखेंगे। अगर हम देखें कि हार्ट वर्क कैसे करता है तो हम कहाँ देखेंगे? फिजियोलॉजी में, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे शरीर में ब्रेन होता है, ठीक है। ब्रेन किस प्रकार है, कैसा है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसी है, वो हम एनाटॉमी में पढ़ेंगे। लेकिन ब्रेन कार्य कैसा करता है वो हम फिजियोलॉजी में देखेंगे। तो इंटरनल ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा है वो हम सब एनाटॉमी में देखेंगे, लेकिन वो वर्क कैसे करते हैं, उसकी स्टडी क्या है, वो उसका अध्ययन हमें अगर करना हो तो हम वो फिजियोलॉजी में करेंगे। तो इन्होंने अपनी बुक्स हिस्टोरिया एनिमिला को इस 3 प्रकार से डिवाइडेड कर रखा था, ठीक है। आइए देखते हैं बॉटनी के बारे में। बॉटनी भी हमारा ग्रीक वर्ड है, और बॉटेन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बॉटनी ग्रीक वर्ड है जो कि बॉटेन ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। बॉटेन का मतलब होता है हर्ब या प्लांट, ठीक है। बॉटेन जो भी है, बॉटेन उसका मतलब होता है हर्ब या प्लांट यानी कि पौधा, ठीक है। तो जो बॉटनी थी उसके जो फादर थे यानी कि जनक थे वो थियोफ्रस्टस थे।
ठीक है। थियोफेस्टर बॉटनी के फादर यानी कि जनक थे। तो क्यों इन्हें बॉटनी का जनक कहा था? थियोफेस्टर को भी मैंने बताया था कि जो हमारे एरिस्टोटल थे उनके दो शिष्य थे, दो फेमस शिष्य थे। एक बताया मैंने अभी, अलेक्जेंडर थे यानी कि सिकंदर, और दूसरे थे थियोफेस्टर। ये वही थियोफेस्टर हैं जो उनके शिष्य थे। ठीक है। तो क्यों हम थियोफेस्टर को बॉटनी का फादर कहते हैं? क्योंकि इन्होंने बॉटनी के फील्ड में मेजर काम किए होंगे। तो इन्होंने अब सबसे पहले अपनी बुक लिखी अपने गुरु की तरह, और उस बुक में सबसे पहले उनकी 500 पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करके बताया। तो उनकी जो बुक थी वो थी हिस्टोरिया प्लांटेरम। तो इन्होंने सबसे पहले अपनी बुक हिस्टोरिया प्लांटेरम लिखी, जिसमें इन्होंने सबसे पहला पेड़ पौधों का अध्ययन करके बताया। इसलिए इन्हें हम बॉटनी का फादर कहते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट है कि जो देखो क्या स्ट्रक्चर होता है हमारे शरीर का, वो स्ट्रक्चर हमारे शरीर का कुछ प्रकार होता है। हमारे शरीर में सेल्स होती है, सेल से टिश्यू बनते हैं। ठीक है। टिश्यूओं के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन बनता है, ऑर्गनों के कॉम्बिनेशन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के कॉम्बिनेशन से बॉडी बनती है। ठीक है। हमारे शरीर में सेल, अगर सेल प्लस सेल बन जाएगी तो वो टिश्यू बन जाएगा। ठीक है। अगर सेल प्लस सेल कनेक्ट हो जाएगी तो टिश्यू बन जाएगा, और टिश्यू प्लस टिश्यू कनेक्टेड हो जाएंगे तो वो ऑर्गन बन जाएगा। ठीक है। अगर टिश्यू प्लस टिश्यू कनेक्टेड हो जाएंगे यानी कि दो टिश्यू मिलकर एक अंग बनाएंगे, और ऑर्गन प्लस ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे, यानी बहुत सारे ऑर्गन होगा फिर उनका ऑर्गन सिस्टम होगा, और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी बनाएंगे। ठीक है दोस्तों। तो मैं दोस्तों बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि जो सेल की जो स्टडी होती है उसे हम साइटोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। याद रखना, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेल के अध्ययन को क्या कहते हैं। ठीक है। इस सेल की स्टडी को क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ठीक है दोस्तों। तो सेल की स्टडी को हम साइटोलॉजी बोलते हैं। वहीं टिश्यू की स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। यानी कि टिश्यू का अध्ययन करना है तो किस जीव विज्ञान में पढ़ना पड़ेगा, तो हिस्टोलॉजी है। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है हिस्टोलॉजी। तो अगर टिश्यू की स्टडी हमें करनी है तो हम कहाँ करेंगे? हिस्टोलॉजी में। ठीक है। और अगर हमें सेल की स्टडी करनी है तो हम कहाँ करेंगे? साइटोलॉजी में। तो सेल की स्टडी को साइटोलॉजी बोलते हैं, टिश्यू की स्टडी को हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसकी PDF फाइल हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। आप अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें, लाइक कर दें। ठीक है। थैंक्स अ लॉट। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।